नमस्कार दोस्तों, ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए अलंकार का ये संग्रह है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है हमें ये बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये यमक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। इसमें यमक अलंकार है। उसके बाद से कह रहा है कि पीपर पीपर पात सरिस मन डोला। तो जहाँ सात से सी सरिस आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि मुदी महीपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमंत बुलावे में अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर म का वृद्धि बार बार हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चरण चरण धरत चिंता करत, चितवत चारू ओर, सुमिरन को ढूंढत फिरत, कव्य व्यभिचारी चोर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए चिंता कौन कौन से लोग करते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारू ओर, सुमिरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी। माने चिंता करते हुए सुमिरन को कौन कौन से ढूंढते हैं? कभी भी चिंता करके अपने सुमिरन को ढूंढने के काम करते हैं। व्यभिचारी जो स्त्रियों को चिंता करते हैं उनको व्यभिचारी कहते हैं। और चोर भी अपने चिंता चोरी करने के लिए सुमिरन करते हैं। तो वहीं पर हम लोग सलेश अलंकार पर जाएंगे, जहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर सुमिरन शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया। तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम सलेश अलंकार पर जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती सो वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा यमक अलंकार है? यहाँ पर एक बेर का अर्थ होता है बार, एक बार, दो बार और तीन बार। और एक बेर के मतलब होता है संख्या। तीन बेर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम किस पर जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, यमक अलंकार पर। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई किसे संबंधित है? चरण कमल बंदो हरिराई ये रूपक अलंकार से संबंधित है। चरण कमल बंदो हरिराई ये रूपक अलंकार से संबंधित है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवाओं के जोर से सोता हुआ सागर जला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो। यहाँ पर मानो आ गया है। यहाँ पर हम किस पर जाएंगे? ये यहाँ पर मानो आया है तो हम निश्चित तौर पर क्या करेंगे? ये मानो आया है तो हम उत्प्रेक्षा अलंकार पर जाने का कष्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन पर चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द अलंकार को चिन्हित करना है। तो शब्द अलंकार को हमें क्या करना है? शब्द अलंकार को हमें चिन्हित करना है। यहाँ पर हम अयुष शब्द याद रखेंगे। स वा। तो ए से ये मान जो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार के अंतर्गत है। यमक अलंकार भी शब्दालंकार, उपमा अलंकार भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। सलेश अलंकार भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। वक्रोक्ति भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। और जो यमक है ना, यमक ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये यमक जो है ना, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन इधर देखेंगे, इधर जो छूटा है उसके तो यहाँ से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? निम्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? तो
तो चंद्रमा इसके मुख के समान है। चंद्रमा इसके मुख के समान है, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रमा इसके मुख के समान है तो क्या हो जाएगा, तो ये रूपक अलंकार का अंतर्गत, चंद्रमा इसके मुख के समान है तो ये रूपक अलंकार का अंतर्गत आएगा। तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ तट के आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजलन ईरदसी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हम अलंकार बताएंगे। कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरदसी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। उसके बाद से कह रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर पावे में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फूले काश सकल माही छाई में कौन सा अलंकार है, जनु बारसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर जनु आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रूपक अलंकार, रूपक अलंकार यहाँ होता है, कहाँ रूपक अलंकार होता है, तो जहाँ पर उपमेय और अपमान में अभेद किया जाता है। जहाँ उपमेय और अपमान में अभेद किया जाता है ना, अभेद, जहाँ उपमेय और अपमान में अभेद किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उसके बाद से कह रहा है कि जियो जियो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जियो जियो, यहाँ पर विरोधाभास नहीं होगा, देखिए एक बार पढ़िए। जियो जियो बढ़े श्याम रंग, मतलब सांवले रंग जियो जो बढ़ रहा है, त्यो त्यो उज्ज्वल हो, तस तस उजाला सफ़ेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास होगा। ऑप्शन नंबर ए पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिर झुका तुमने नियत को मान ली, यह बात स्वयं स्वयं ही मूर्छा गया तेरा हृदय जलजात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो सिर झुका तुमने नियत की मान ली यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात में कौन सा अलंकार है, उसको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि उपमेय और अपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और अपमान का क्या होता है, वहाँ पर रूप होता है, भेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा तो रूपक हो जाएगा, भेद हो जाएगा तो रूपक हो जाएगा। यहाँ पर ये आरोप कह रहा है कि उपमेय और अपमान में आरोप, तो अपहुति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उपमेय में कल्पित अपमान की संभावना, अगर संभावना व्यक्त किया जा रहा है, उपमेय में कल्पित अपमान की संभावना को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और अपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, तो अपमान और उपमेय का अभेद को क्या कहते हैं, तो रूपक अलंकार कहते हैं। अभेद कह रहे हैं ना, अभेद तो भेद को क्या होता है, भेद तो रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर तरनी तर्जा तट तमाल में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हमें अनुप्रास अलंकार पर जाएंगे, यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। चर चर मर मर खुल गए, अरर खर फूटो में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर चर चर मर मर, ये एक ही वर्ण का वृत्ति बार बार हो रहा है, चर चर आ रहा है, मर मर आ रहा है, चर चर अरर, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बढ़े न हुजे गुणन बिनु बरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, तो कह रहा है कि इसमें क्या किया गया है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनन
गहनो बढ़ो न जाए में कौन सा अर्थन्यास अलंकार है। अर्थन्यास अलंकार है। उसके बाद चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मद का ता अधिकाय वा खाए बौराय नर या पाए बौराय, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा। एक शब्द और एक कोई शब्द एक से अधिक बार आए, उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर इस पर जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो नवल सुंदर श्याम शरीर में यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इधर चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये उपमा अलंकार हो जाएगा। कह रहा है कि दिवावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीले डार में कौन सा अलंकार है वो, तो यहाँ पर अनुयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अति मलिन वृषभान कुमारी अधमुख रहती उरधन नहीं चितवत जियो गथ हारे थकित जुआरी छूटे चितूर बदन कुम ही लानो जियो मलिन हिम कर की मारी। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अति मलिन वृषभान उपमा अलंकार हो जाएगा। ये उपमा ऑप्शन नंबर डी पर जाने का कष्ट करेंगे। उसके बाद से नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं और नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बिंदयो आगे कौन हवाल, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनुयुक्ति अलंकार हो जाए। ऑप्शन नंबर अनुयुक्ति अलंकार ऑप्शन नंबर सी पर जाने का कष्ट करेंगे। थोड़ा ये कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग सी पर जाने का कष्ट करेंगे। अनुयुक्ति अलंकार नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। उसके बाद से कह रहा है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर और जे पर पीर न जानिए सो का फिर बेपीर में प्रस्तुत अलंकार बताइए, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानिए सो का फिर बेपीर। प्रस्तुत में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अतिशयोक्ति। ये संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा संदेशनी मधुबन कूप भरे में। उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, पट पीत मनहु तंडित रुचि सुचि नोमी जनक सुतार में कौन सा अलंकार है यहाँ पर, तो पत पीट मनहुम तंडित रुचि में ये उपमा अलंकार बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई और बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरे हुए में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरे हुए में रूपक अलंकार है।
ध्वन्यमयी करके गिरी कंदरा और कलित कानन केली निजू निकुंज को। माने ध्वन्यमयी करके गिरी कंदरा में कौन सा अलंकार हो, तो वृत्तिया अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्तिया अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ध्वन्यमयी करके गिरी कंदरा। उसके बाद से कह रहा है कि कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन में कौन सा अलंकार हो जाएगा, कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ से कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उसके बाद से कह रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर लटा अनुप्रास आ जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पर लटा अनुप्रास हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि जहाँ उपमेय में अपमान की समानता की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में अपमान की समानता की संभावना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उपमेय और अपमान की समानता की संभावना किया जा रहा है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय पर अपमान का भेद किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर भेद किया जाएगा वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उसी प्रकार हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम कहाँ तक क्वेश्चन है 40 है ना, 40 इधर करो। उसके बाद से कह रहा है काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद सीखे में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा शब्द 2 बार आया है पर दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। एक घटा के अर्थ होता है कम, एक घटा के अर्थ होता है बादल। अर्थात हम ऑप्शन नंबर बी पर जाने का कष्ट करेंगे, यमक अलंकार होगा। उसके बाद से कह रहा है कि जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति सोए, जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। एक बात बता दें हम लोग, कह रहा है कि को तू है मैं घनश्याम हम तो बरसों की जाए नहीं मन मोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त पाँव। कह रहा है कि कौन तू, वह यहाँ पर कौन तू का मतलब कि कृष्ण से कह रही है राधा कि यहाँ पर कौन हो, तो कृष्ण कह रहा है कि घनश्याम तब तुम्हारे यहाँ कौन काम है जाकर बरसो, तो नहीं मनमोहन है प्रिय हम मनमोहन हैं, हम तो कृष्ण है फिर क्यों पकड़त पाए, तो तुम मनमोहन हो तो क्यों पकड़ते हो पाँव। तो यहाँ पर जब तुम मन ही मोह लेते हो तो क्यों अपना पकड़ने गए। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा ये बताना है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाने का कष्ट करेंगे। और कह रहा है कि बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात कहने का कोशिश किया गया है। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की ओर जाने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात कहा जा रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि पीपर पात सरस मन डोला, यहाँ पर जो पीपर का पाता जिस प्रकार डोलता है उसी प्रकार यहाँ पर मन डोल रहा है। तो पीपर के पत्ते जिस प्रकार डोलता है उसी प्रकार हमारा मन भी डोलता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक दूसरे की तुलना किया गया है। यहाँ पीपर के पत्ते को मन से क्या किया गया है, समानता बताया गया है कि जिस प्रकार पीपर के पत्ते डोलते हैं उसी प्रकार हमारा मन भी डोलता है। यहाँ पर समानता किया गया है। यहाँ पर रूपक कह रहे हैं, उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी पर जाने का कष्ट करेंगे। वहाँ पर मुख बाल रवि सम लाल होकर,
मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा संबोधित हुआ। लाल हो गया, ज्वाला से हो गया, संबोधित हो गया, तो निश्चित है कि वो क्या हो जाएगा? ये सम आ रहा है ना, मुख बाल रवि सम, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर सम, सा से सी सम आता है, तो क्या हो जाता है? सा से सी सम, ये उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार? यहाँ पर तो रूपक अलंकार होगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? उसी प्रकार हम लोग आगे जाएंगे, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अतद गुण से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर अतद गुण से संबंधित हो जाएगा, अतद गुण से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इहो कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, और जे तरंजन देखी कुमहि लानी में प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये लोकोक्ति अलंकार हो जाएगा। इहो कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, जे तरंजन देखी कुमहि लानी में लोकोक्ति अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पाप प्रहार प्रगट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई में कौन सा अलंकार है? पाप प्रहार प्रगट कई सोई, भारी क्रोध जल जाई न कोई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रुति पाप प्रहार प्रगट कई सोई, भारी क्रोध जल जाई न कोई में श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रस्तुत अलंकार क्या हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि विमाता बन गई आंधी, विमाता बन गई आंधी या वह, और हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो कह रहा है कि विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मन सारस मनसा लहरी और बढ़े बढ़े अनेक, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मैया में तो चंद्र खिलौना लेंगो में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये मैया में तो चंद्र खिलौना लेंगो, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवाओं के जोर से सोता हुआ सागर। यहाँ पर मनो मानो जनु जानो आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इस पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में तो थोड़ा उधर लिखा होगा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार वर्ण किस अलंकार से संबंधित है? प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष से किसे? अनुमान से संबंधित है। अनुमान अलंकार से संबंधित हो, जो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष संबंधित होता है वो अनुमान से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इसका विपक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटा उषा नगरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटा उषा नगरी में यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और दिन कह रहा है कि दीप सा मन जल चुका
में कौन सा अलंकार हो जाएगा? दीप सा मन जल चुका में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ सा रहे ना, यहाँ पर सा रहे, दीप सा मन जल चुका में, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये उपमा अलंकार होगा, पर यहाँ पर वाचक चिन्ह पूजा है तो भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें जो सुख सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर स वृत्ति बार बार हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से जो वरुण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। और यहाँ पर लिख रहा है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे कैसे खग कुल कुल सा बोल रहा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। और तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान में यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो रनित भृंग घंटावली झरित दानु नीर, कह रहा है कि रनित भृंग घंटावली छरित दान मंदु नीर, मंद मंद आवत हलियो कुंजरु कुंज समीर में यमक अलंकार से संबंधित है। कह रहा है कि चिरजीवे जोरी जुरे और क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये क्या हो रहा है? यह श्लेष अलंकार हो जाएगा। चिरजीवो जोरी जुरे और क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि जिस काव्य पंक्ति के प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, माने कह रहा है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ये डी पर जाने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। श्लेष अलंकार है, कह रहा है कि श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार होता है कि अर्थ अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है, तो शब्द अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से अर्थालंकार है, अर्थालंकार कौन सा है? तो रूपक अर्थालंकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अजो तरोयोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है, तो अजो तरोयोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कह रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ये कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा? उसके बाद से कह रहा है कि पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिठत जाए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। या क्या कर रहा है? ये भ्रांतिमान कह रहा है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो नाक सा मोती अधर की क्रांति से, बीच दंडित का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। नाक का मोती उधर की क्रांति से, बीच डांडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भ्रम हो रहा है
अर्थात जहाँ पर भ्रम की भावना उत्पन्न हो वहाँ पर भ्रांतिमान हो जाएगा। तो बिनु पद चले सुने बिनु कहना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर विभावना अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कह रहा है कि जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पर कौन सा विभावना अलंकार होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दृग उरोझत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत परत परत गाठ दूर जन हिये दई नई यह रीत में कौन सा अलंकार है? दृग उरोझत टूटत कुटुम्ब और जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर व्यक्ति रेप अलंकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति रेप अलंकार है। उसके बाद से कह रहा है कि दृग उरोझत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत परत गाठ दूर जन हिये दई नई यह रीत में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। दृग उरोझत टूटत कुटुम्ब। उसके बाद से कह रहा है कि दृग उरोझत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो असंगति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार ये बताना है। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है और किसी और पर प्रेम नारिया प्रति का क्या कर सकती है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पर कह रहा है कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे खल खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? और ये हमें बताना है। कह रहा है कि बूंदाघात सहे गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये उदाहरण अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उदाहरण अलंकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर जनु आया है तो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से कह रहा है कि या मुरली धरी की धरी अधरान धरोगी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक अलंकार हो जाएगा। या मुरलीधर की अधरान धरी धरा में धरोगी यमक अलंकार हो जाएगा। और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु उपयुक्त में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जहाँ शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। अरे मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में कौन सा अलंकार है? तो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। नहीं, रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव वहाँ संभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ, हाँ, जहाँ असंभव की सीमा तक अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़कर अतिशयोक्ति, जिसमें कुछ अयुक्ति लिखा है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा लोक सीमा को बढ़ाकर, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसको देखिएगा थोड़ा, इसमें अत्युक्ति लिखा है पर अतिशयोक्ति होगा, अतिशयोक्ति। कह रहा है कि बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर अलंकार होगा विभावना। और कह रहा है कि बूंद आघात अहे गिरी कैसे खल के बचन संत सह जैसे
में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये उदाहरण अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बूंदाघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से। बूंदाघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज से। यहाँ पर उदाहरण अलंकार हो जाएगा। बीत विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घाटा उषा नागरी। यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अरे फूल का सो सकल मही छाई, जनु बरसारी तू प्रगट पुढ़ाई। यहाँ पर जनु आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कर है कि या मुरली धर की अधरन, धरी अधरान धरोगी। यहाँ पर तो यमक अलंकार है, आप बताओ यहाँ क्या है? पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु में अनुप्रास अलंकार दे रहा है। जहाँ शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की वृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। जहाँ पर शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों की वृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में कौन सा अलंकार हो जाएगा? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया रूपक अलंकार से संबंधित है। रूपक अलंकार से संबंधित है और उसके बाद से जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्ण किया जाए कि वह संभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उसके अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु को लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णित किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँचाया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। ये स्लाइड ख़त्म होती है, फिर यहाँ पर इस तरफ के स्लाइड को हम लोग देखेंगे। चलते हैं पीछे थोड़ा। दूसरा का स्लाइड 40 तक क्वेश्चन था, उसको देखे थे। 40 के आसपास क्वेश्चन आया था, तो यहाँ देखेंगे। जहाँ उपमेय का निषेध करके अपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का निषेध करके अपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उसके बाद से कह रहा है कि सदिश्य मूलक अलंकार नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि सदिश्य मूलक अलंकार नहीं है। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, तो यहाँ पर जो विशेषोक्ति है ना, ये सदिश्य मूलक अलंकार नहीं है। तो ये उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये सदिश्य मूलक अलंकार के अंतर्गत आता है, पर विशेषोक्ति ये सदिश्य मूलक अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद से कह रहा है कि किस पंक्ति में अपहूति अलंकार है? तो किस पंक्ति में यह चंद्र नहीं मुख है, ये चांद नहीं ये मुख है, इसमें ये अलंकार है। कह रहा है कि रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुबीर मिली मुख धारी। सिली मुख में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उषा सुनहले तीर बरसती, ये जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये मानवीकरण अलंकार है।
बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना में विभावना अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जान जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि कुल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनमाल विराजती। मैं कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाएगा? कुल कानन कुंडल मोर पंखा में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद से पुत सपूत तो क्या धन संचय, पुत कपूत तो क्या धन संचय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर लाटा पुत कपूत तो क्या धन संचय, लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और शशि मुख पर घुंघुट डाले, अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर रूपक अंचल। पायो जी में राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी में राम रतन धन पायो। सोहत उठे पीठ पट श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि सेल पर अतपय परोय प्रभात में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? मनहु आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद से कह रहा है कि हनुमान को पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा वह सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भ्रांति हो रहा है कि नाक का मोती उधर की क्रांति से, बीज का समझकर भ्रांति से, देख कर, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके रहीमा पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोतीस मानुष चोर सलेस अलंकार। यहाँ पर दीप और सलेस दोनों दिया गया है, पर यहाँ पर ये सलेस अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। उसके बाद से कह रहा है कि यह अनुराग चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होय में विरोधाभास अलंकार है। ये विरोधाभास अलंकार से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे मौन में करता है नयन नयन ही सब बात में कौन सा अलंकार है? तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये दीप अलंकार हो जाएगा। दीप अलंकार। तो नयन ही सब बात प्रस्तुत अलंकार में दीप अलंकार हो जाएगा। नयन ही सब बात। वह मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई में, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये उपमा अलंकार हो जाएगा। खिली हुई हवा आई और फिरकी सी चली गई, मैंने सी साथ से सी आएगा तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? साथ से सी आएगा तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये तो ये दृष्टांत अलंकार से संबंधित है।